हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। भले ही आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मत लगाओ। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, या वनडे शूटर, किसी भी तरह की कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये संविधान सभा जो कि पॉलिटी के अंतर्गत आता है, आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसके पहले मैं पॉलिटी में आप लोगों को संविधान संशोधन, संविधान की जो अनुसूचियां है वो, संविधान के भाग, ये तीनों चीजें पढ़ा चुकी हूँ आज। और वो जो मैंने पढ़ाए हैं वो एक्चुअली आप देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में है ना। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन आज से पॉलिटी का नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है ना, जिसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। ठीक, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगी। अभी हम लोगों का ऐप भी लॉन्च होने वाला है, जिसके अंतर्गत कॉम्पिटिटिव बेस के सभी टेस्ट पेपर, ठीक है, उसके बाद सारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको उपलब्ध रहेगी। पीपीटी फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, वन लाइन फैक्टर नोट्स होंगे और आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा बहुत ही छोटी सी क्लास है संविधान सभा की। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो संविधान सभा आपको कहीं और से नहीं पढ़ना होगा। ठीक, थोड़ा विश्वास तो आपको बनाकर चलना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास जो भी नोट्स हैं, इससे अलग देखो, मैं अटरम सटरम की बात नहीं कर रही हूँ। सिलेक्शन चाहिए तो उतना ही पढ़ो जितनी एग्जाम की डिमांड है। ज्यादा पढ़ेंगे तो नुकसान आपका ही है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए, ये संविधान सभा का आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। संविधान निर्माण, जब संविधान की बैठक हुई सर्वप्रथम हम जानते हैं 1946 में हुई। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सोए और रातों रात बोल दिया कि कल संविधान सभा की बैठक है, संविधान का निर्माण करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, निर्माण जो है, संविधान सभा का निर्माण और संविधान की मांग समय समय पर उठने लगी थी। सबसे पहले ये जो मांग उठी, जहां पर संविधान का विवरण हुआ, वो 1922 की बात है, जब महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था 1922 में? कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कुछ फैक्ट है जो संविधान सभा के पहले ही स्टार्ट हो गए थे, जो हमारे महान नेता है उनके द्वारा। तो ये फैक्ट आपके प्री के लिए, अगर आप पीएससी के एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आप मेंस में भी लिख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यह मांग 1924 में उठी, किसके द्वारा? मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा। फिर 1936 में कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने क्या कहा कि किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई, है ना। बाह्य हस्तक्षेप मतलब ब्रिटिश रूल, क्योंकि यह संविधान हम भारतीयों के लिए बन रहा था और सभी जो नेता थे वो एक मत थे कि इसमें बाह्य का क्या काम। जब ये हमारा संविधान है, हमारे भारतीयों का संविधान है, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी ना होना चाहिए। कोई ड्रेस अगर हमें अच्छी लग रही है तो वो पहनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसे अच्छी लग रही है या नहीं, क्योंकि पहननी तो उसे ही है। इसी प्रकार भारतीय संविधान हम भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि किसी भाई लोग की इच्छा के अकॉर्डिंग। 1931, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक रिपोर्ट, कब आई? 1938, है ना। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या आई? एक रिपोर्ट आई, जिसमें संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर करने के लिए कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे चलकर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया।
बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से दिमाग से पढ़ लेंगे तो आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 के लिए। जब गठन हुआ तो इसमें क्या हुआ, जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी। गठन हुआ तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में टोटल कितनी सीटें हुई? 389। ठीक है, इसमें से ब्रिटिश भारत को, मैं समझा रही हूँ, ब्रिटिश भारत को 296 सीट मिली और देसी रियासतों को 93। भारत था, ठीक है, उस समय पाकिस्तान भी हमारे अंदर था, है ना, आसपास के क्षेत्र हमारे ही थे। तो 1946 को तो क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। टोटल सीट कितनी, सदस्य संख्या कितनी हुई? 389। तो जो ब्रिटिश, मतलब जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडरटेक था, जहां पर ब्रिटिश रूल था, है ना, तो उसको कितनी सीट दी गई? 296। और कुछ छोटे छोटे रियासतें थी, है ना, जहां पर हमारे राजा महाराजा जो थे शासन करते थे, उसको 93 सीटें दी गई। इन पर क्या होना था? इलेक्शन होना था। ठीक है, 296 पूरे ब्रिटिश भारत को और 93 देसी रियासतों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त में हुए, है ना। गठन कब हुआ था? नवंबर में। प्रोसेस चल रही है। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। टोटल कितनी सीटों पे? 296 सीटों पर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 389 थी, 389 थी, और 296 पे क्यों हुआ? क्योंकि जो 93 सीटें थी जो देसी रियासतों को दी गई थी, उन्होंने अपने आप को दूर रखा, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो कितनी बच गई हमारे पास? 296। ठीक है, अब 296 में से 208 तो राष्ट्रीय कांग्रेस को दी गई, 73 मुस्लिम लीग को दी गई, और 15 सीटें कितनी दी, किसे दी गई? छोटे व स्वतंत्र समुदाय जैसे सिख, है ना, जो छोटे छोटे समुदाय थे उनको भी दी गई। सभी को इसमें क्या करा गया? सभी का प्रतिनिधित्व तय किया गया। तो 208 राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 15 छोटे व स्वतंत्र समुदाय को। इन सबको हम अगर प्लस करेंगे तो 296 आ जाएगा। लेकिन जो 93 सीटें थी, इन सीटों पे देशी रियासतों ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने खुद को संविधान सभा से क्या करा? अलग रखा। वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहे थे। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, है ना, जबकि नेहरू जी क्या चाह रहे थे कि प्रत्यक्ष रूप से हो। लेकिन संविधान सभा का चुनाव भारत के जो मतदाता थे उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू फॉर्म में ये भी पूछा है और ये सीटें भी पूछी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व को जगह मिली, जैसा अभी हमने देखा कि कितनी कितनी सीटें किस किस समुदाय को मिली, जैसे 208 किसको मिली? कांग्रेस को मिली। 15 किसको मिली? छोटे समुदाय को मिली। ऐसे अब अगर हम इसमें बात करें तो उस समय के जितने भी महान नेता थे, उस समय के जितने भी महान नेता थे, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम गांधी जी के अपवाद को हटा दें तो सभी बड़ी हस्तियों ने क्या करा? इसमें पार्टिसिपेट किया। हर प्रांत व देशी रियासतों में मोटे तौर पर कहा जाए, जो आज भी चला आ रहा है, कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई। 3 समुदाय मुस्लिम सिख सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या अनुपात में सीटों का बंटवारा हुआ। मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो कुछ डेट्स हैं। अब इन डेट्स को अच्छे से, और जो कोटेशन है जिस भी महान नेता द्वारा किए गए हैं ये डेट, और ये आप अच्छे से पढ़ लें। इसके आगे की क्लास, ये बहुत छोटी सी क्लास है, छोटी सी इसलिए कि इसमें कुछ डाटा है, वो डाटा आप अच्छे से पढ़ लें।
है ना? कितनी सीट मिलनी थी, कितनी सीट पे प्रतिनिधित्व हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसके द्वारा क्या कहा गया, इसको अच्छे से पढ़ लें। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।